ये जो DRDO की लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट जो निकली है, इसके रिगार्डिंग कुछ हमारे इश्यूज़ थे, कुछ क्या बहुत कुछ इश्यूज़ है। क्योंकि ये जो DRDO की एडवर्टीज़मेंट निकली है, ये 20 को निकली है लास्ट मंथ। तो उसमें जो था, उन्होंने स्टाफ नर्स की 195 पोस्ट निकाली थी और 16 पोस्ट थी नर्सिंग सुपरवाइज़र की। तो उसके जो जब इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट निकाली है, उसमें इन्होंने जो है बिल्कुल उसके अपोजिट काम किया है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे बताया था, उन्होंने BSc और GNM विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, जो कि हम लोगों के पास 5-5, 6-6 साल, किसी के पास 7 साल का, किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस था। हम सब ने लगाया चलो कि जॉब लग जाएगी वहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो हम एट प्रेजेंट अभी प्राइवेट ही कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब हम पहली बात है, जब यहाँ पे फॉर्म लग रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने इतनी लंबी लाइन लगाई थी, जबकि डॉक्टर्स की जब इन्होंने जो की है वो इन्होंने खुद ही कर दी हैं पोस्टिंग। वो इनका नेट पे निकला, नेट पे ही सब कुछ हुआ। लेकिन जब भी छोटे स्टाफ की बात आती है, उसको लाइन में लगना पड़ता है, यहाँ पे डंडे खाने पड़ते हैं पुलिस वालों के, तो फिर जाके ये चीज़ें होती हैं। और वो चलो वो चीज़ें छोड़िए, लेकिन जब ये सिलेक्शन लिस्ट निकली है, सिलेक्शन लिस्ट में इन्होंने क्या किया है कि जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको जॉब दे दी हुई है, उनका लिस्ट में नाम है, और जो कि एक्सपीरियंस है उनको बाहर निकाला है। तो जब ये चीज़ हमने देखी तो हम आए यहाँ पे बात करने। और जो नर्सिंग सुपरवाइज़र की 16 पोस्ट थी, उसमें से उन्होंने 6 ही लगाई हैं, वो लगाई हैं जो 45-50 ईयर्स ओल्ड लेडीज़ हैं, जो रिटायर्ड हो चुकी हैं यहाँ से अपना GMC से, कोई बत्रा से रिटायर हुई है, उनको ही लगाया। 6 पोस्टें फिल की हैं, बाकी 10 इन्होंने खाली रखी, क्योंकि 10 के लिए भी उन्होंने पैसे लेने होंगे। जैसे कि हम लोगों के पास जब हमने फॉर्म भरे थे, हम लोगों के पास इन्होंने बंदे रखे हुए हैं सर। पास में आते हैं, हमारे पास आते हैं, हाँ जी काम करवाना 2.5 लाख रुपये लगेगा, 2 लाख रुपये लगेगा, रेट रखे हैं रेट इनके। अगर JKSS भी है, अगर परमानेंट पोस्ट है तो उसके लिए 6 लाख रुपया, अगर आपकी कंट्रैक्चुअल है तो 2.5 लाख रुपया, जो इन्होंने रेट रखे हुए हैं यहाँ पे। और आज जब हम बात करने के लिए यहाँ पे, पहले तो हमें सुबह से हम घूम रहे हैं, सुबह 9 बजे से आए हुए हैं, यहाँ पे कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं था। हमें पता नहीं चल रहा था कि किसके पास जाएं, क्या करें क्या नहीं। जब हम और बदतमीज़ी इतनी, और जब किसी से पूछते हैं आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाते हैं आप वहाँ पे जाइए, 3-4 जगह घूमने के बाद, हम बात करने के बाद, जब उनके पास कोई जवाब नहीं मिलता तो बोलते हैं कि हाँ भाई आप हायर उनके पास जाइए। पहले हम गए थे PO में, वहाँ से उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें मैडम होती हैं जो, नहीं सिलेक्शन कमेटी, सॉरी सिलेक्शन कमेटी कुछ भी कर सकती है। सिलेक्शन कमेटी, हमने बोला सिलेक्शन कमेटी में कौन था, जो हमने सिलेक्शन कमेटी जो नोटिफिकेशन था उसमें हमने सिलेक्शन कमेटी में मेंबर्स के नाम पढ़े। अब आज हम यहाँ GMC आए हुए थे, तो उसमें मेंबर का नाम था मैडम का, जो प्रिंसिपल मैम है उनका नाम था। हमने सोचा चलो हम यहाँ पे आए हैं तो हम उनसे बात करते हैं। हम उनके पास बात करने पहुँचते हैं तो पहले तो हमसे मिलने नहीं दिया जाता, बोलते नहीं उनके सेक्रेटरी से मिल लीजिए। सेक्रेटरी हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहे थे, वो हमें संतुष्ट नहीं कर रहे थे, तो हम क्यों उसकी बात सुनते ना। तो उनके पास कोई जवाब था हमारी बात का। हमने बोला हमें एक बारी प्रिंसिपल मैम के पास, प्रिंसिपल मैम के पास पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल मैम बोलते हैं जी बेटा क्या बात है आपको, क्या प्रॉब्लम है। हमने बोला ऐसे ऐसे बात है, आप सीधा बता दीजिए कि गलत हुआ कि सही हुआ, आप इतना ही बता दीजिए। बोलती देखो जी ये सिलेक्शन कमेटी थे। हमने बोला कि सिलेक्शन कमेटी में तो आप भी थे। बोलती नहीं मैं अकेली नहीं थी, 15 लोग और थे सिलेक्शन कमेटी में, कोई KS ऑफिसर था, कोई IAS, कुछ भी थे। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज़ है कि सिलेक्शन कमेटी कुछ भी चेंज कर सकती है। हमने बोला कि नोटिफिकेशन में आपने लिखना चाहिए था ना, उनको नहीं लेना है, नहीं लेना उनको लेना। और हमने बोला कि नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिख दिया करो कि सिलेक्शन कमेटी कैन चेंज एनीथिंग, ठीक है। हम वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो और मैम बोल रही है कि आप एक काम करिए कोर्ट में जाइए। कोर्ट में हमने बोला हम हर बार कोर्ट में जाएँ, 6 साल हो गए हम यहाँ पे चक्कर काटते हुए, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जिस पोस्ट के लिए, हर बार हमारे साथ ऐसा होता है। हर बार हमसे 2.5 लाख, हमारे पास नहीं है 2.5 लाख रुपया। हमने कोर्स बड़ी मुश्किल से किया, जो हम पढ़े हैं, जो डिग्री डिप्लोमा किया हमने बड़ी मुश्किल से किया, हमें पता है हमारे घर वालों ने कैसे करवाया। और यहाँ आके भी हम पहले वहाँ पे 3-4 लाख रुपये खर्चे कोर्स के लिए, और यहाँ आके फिर से हम 2.5 लाख रुपये दें, हमने कब पूरे करने अपनी नौकरी में ये। और हम जब पैसे दे के नौकरी लेंगे हम कितना ही अच्छा काम करेंगे, हम कितनी ईमानदारी से काम करेंगे, पहले अपने पैसे पूरे करेंगे हम, जैसे ये लोग करते हैं। ये खुद जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं 6-6 साल 10-10 साल हो गए इनको कुर्सियों पे बैठे, इनकी कोई ट्रांसफ़र नहीं होती, कोई कुछ। पूरी दुनिया के चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए, बट यहाँ पे जो स्टाफ है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये चेंज नहीं हो सकता कभी भी। ये देखिए सर, ये एडवर्टाइजमेंट जो है नोटिस है फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एंड एक्सरे। क्लियरली दे हैव मेंशन्ड के एक्सपीरियंस, ये देखिए आप जूम करके थोड़ा बताइए, ये देखिए एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स। यानी कि कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस अगर होगा तो हर साल के 2 मार्क्स। अभी जो सिलेक्शन लिस्ट हमारे पास आ रही है उसमें इन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस वाला जो क्लॉज है वो एग्जम्प्ट कर दिया बिल्कुल, यानी कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सब मतलब पागल हैं जो लोग उन्होंने 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। ये मेरे भाई हैं, ये सारे हैं,
अभी इन्होंने मेरे को बताया कि कुछ बच्चे ऐसे भी इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं जो टोटली फ्रेशर हैं, 2 महीने का एक्सपीरियंस भी उनके पास नहीं है ना। एक बात ये देखिए क्लियर धांधली बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी बात देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट है, कहीं भी आपको यहाँ पे मिल रहा है कि कैटेगरी सिस्टम है, कुछ ओपन मेरिट की इतनी सीट्स, SC की इतनी, ST की इतनी, ऐसा कुछ नहीं है ना। हर एक एडवर्टाइजमेंट में होता ही है कि आपकी इसकी इतनी सीटें हैं, इतनी सीटें हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अभी जो सिलेक्शन लिस्ट लेकिन हमारे पास आ रही है उसमें तो ओपन मेरिट की बिल्कुल जो लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट का अब रखना नहीं चाहिए, ओपन मेरिट सिस्टम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट वालों को देना है नहीं कुछ। अब क्या मांग करते हैं? मांग सर सबसे पहली मांग यही है कि इस धांधली को तो रोकें, इसको लिस्ट को रिवाइज़ करें, अंदर जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ें, देखें, और जो अंदर इन्होंने बीच में अपने बंदे घुसाने थे, ठीक है, रातों रात जो उन्होंने मीटिंगें की हैं, ये देखिए 20 तारीख की एडवर्टाइजमेंट है, 20/5/2021 और 27/5/2021 को ये कुछ मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने दिया मेंशन कि वी आर एग्जेम्प्टेड द क्लॉज ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है। ये गए थे अभी कुछ मेरे दोस्त अंदर, तो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस कुछ बता रहे थे कि वेरीफाई करना है हमने, कुछ लड़के फर्जी एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं। सर वो हमारा काम नहीं है, वेरीफाई करना आपका काम है। जो स्टाफ है जो इतनी सैलरीज ले रहे हैं, वेरीफाई करें ना, जिसका एक्सपीरियंस गलत है उसको बाहर कर दें। ये हमारा काम नहीं है कि हम सच्चा लाएं झूठा लाएं, वो आपका काम है, डिग्री वेरीफाई करना, एक्सपीरियंस वेरीफाई करना। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, या जहाँ जहाँ भी ये वीडियो जाएगी। वैसे मैं आपको एक बार बता दूँ, होना कुछ भी नहीं है, होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो धांधली करनी है वो करके रहेंगे। हमारी यही है कि अर्जेंट बेसिस पे इस लिस्ट को रिवाइज कर दें, क्योंकि ये जो पोस्टें हैं ये DRDO के लिए हैं, डिफेंस, अंडर डिफेंस है ये, है ना। तो इसके लिए फ्रेशर जो अपॉइंट किए, क्या करेंगे सर, इतनी टेक्नोलॉजी अंदर लगा रहे हैं, वेंटिलेटर्स, कंसंट्रेटर, हाई क्लास। मैं देखने गया था भगवती नगर में, इतना हाईटेक इन्होंने सिस्टम बनाया है, और फ्रेशर क्या करेंगे, किताब से उठ के सीधा हॉस्पिटल में घुस जाएगा वो। और हम जो 9-9, 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, ये देखिए 11 साल का, 9 साल, 5 साल, 6 साल, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे स्टाफ, ये वाले नर्सिंग स्टाफ हो, एक्सरे हो, जो भी है, तो वेस्ट हो गया ना सारा एक्सपीरियंस। तो अगर ये धांधली करनी थी, एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर देते ना, कोई हमने धांधली करनी है, ये कुछ करना है हमने।